जनूबी पंजाब में 5 दरियाओं के संगम पर वाक़ई एक शहर ऐसा है जो किसी ज़माने में एक बड़ी सल्तनत का अजीमुल शान दार हुकूमत था और जहां से फूटने वाले इल्म व इरफान के सूतों ने सारे बरसगीर को सैराब किया, लेकिन आज से इसे तहसील का दर्जा भी हासिल नहीं। बहावलपुर से जनूब मगरब की तरफ 73 किलोमीटर के फासले पर कायम ये शहर किसी ज़माने में 7 बड़ी आबादियों में तकसीम था। 36 मील लंबाई और 24 मील चौड़ाई पर मुहित हदूद अरबा की वसअतों के हामिल इस शहर की ज़वाल पजीरी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 400 ईस्वी में वस्ती एशिया से आने वाली हन कौम इस पर हमला आवर हुई और उसको तबाह व बर्बाद कर डाला। अपनी कदामत और तहजीबी खसूसियात के सबब इसके डांडे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जा मिलते हैं। सदियों पुरानी तहजीब के हामिल इस शहर ने बहुत से अरूज व ज़वाल देखे। ज़माने ने इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम दिए। कभी इसे सपीडा के नाम से पुकारा गया तो कभी इसे इस्साश कहा गया, कभी इसका नाम औसा रहा तो कभी देवगढ़, कभी ये संगलांदा के नाम से मशहूर हुआ तो कभी इसे सिकंदरिया कहा गया और फिर यूँ होद भी बना और चच भी। नामों का तवील सफ़र तय करने के बाद बिल आखिर ये शहर उच्च शरीफ बन गया। उच्च के साथ शरीफ का लहाका इसके तकद्दुस और एहतराम की वजह से लगाया जाता है। 550 कबल अस मसीह में आबाद होने वाला उच्च शरीफ अपनी कदामत, अमारत और रूहानियत के वास हमेशा से ही फातिहीन और इल्म व फजल की बड़ी शख्सियात की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। अपनी सियासी, समाजी और सकाफ़ती अहमियत के पेश नज़र हर दौर में इल्म व अदब के ज्ञानी, साधु और बाद सलाम औलियाए कराम ने इस शहर का रुख किया, जिनके अब यहाँ माज़ तस्करे और मकबरे ही बाकी रह गए हैं। बरसगीर में आया इस्लाम से पहले सिंध हिंदू सल्तनत का हिस्सा था और उच्च इसके अहम शहरों में से एक था। इस अरसा के दौरान इलाके में बहुत से किले और फसलें तामीर हुई। सुल्तान महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हिंदू सल्तनत तबाही से हमकनार हुई और फिर इसके बाद उच्च को सही मानों में अरूज और तरक्की हासिल हुई। उच्च शरीफ में अलूम इस्लामी की इब्तदा 370 हिजरी में सैयद सफ़ीउद्दीन की आमद से हुई। वो पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो बरसगीर में वारिद हुए और उच्च में रिहायशी अख्तियार फरमा कर माँ 17 साल की उम्र में उन्होंने बरसगीर की पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी जामा फ़रोज़िया की बुनियाद रखी, जिसने बरसगीर में उस वक्त इस्लामी तालीम के फ़रोग़ व तरवीज का फ़र्ज़ अंजाम दिया, जब हिंदुस्तान की फ़ज़ा मुसलमानों के लिए पूरी तरह साज़गार भी नहीं थी। इस सुल्तान नासिरुद्दीन का बादशाह के दौर में उच्च को सल्तनत के दारुल हुकूमत का दर्जा मिला और इसके दौरान उच्च खुशहाली के अरूज पर पहुंचा और मंगोलों के हमले के बावजूद उच्च ने अपनी अहमियत बरकरार रखी। अल्तमश ने उच्च पर हमला किया और मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी समेत कई मदरसों और कुतुब खानों को तबाह कर दिया। तबाही के बाद जब वो हाकिम बना तो उसने दहली को अपना दारुल हुकूमत बना दिया। उसके बाद उच्च को कभी अपनी खोई हैसियत वापस ना मिल सकी और यहाँ सिर्फ खंडरात और रूहानी अजमत के आसार ही बाकी रह गए। उच्च के हालिया नाम के हवाले से कहा जाता है कि जब इस इलाका पर राज देव सिंह की हुकूमत थी तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन ने यह शहर उससे हासिल कर लिया और राजा देव सिंह वहाँ से भाग निकला। राजा देव सिंह की खूबरू लड़की उच्चा रानी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी ने इस इलाके का नाम इस खतून से मंसूब करते हुए उच्च रख दिया। देव सिंह की बेटी ओचा रानी के नाम की वजह से इसका नाम उच्च शरीफ रख दिया गया। उच्च शरीफ को हमेशा सूफ़ियाए कराम और बुजुर्गान दीन के हवाले से याद रखा जाएगा। हुमायूं के दौर में उच्च पर मिर्ज़ा कामरान की हुकूमत थी। जब मिर्ज़ा कामरान और मुग़लों की सल्तनत मुजतमा हुई तो उच्च मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बना। मिर्ज़ा कामरान के दौरे हुकूमत में बहुत सारे मकबरों और मज़ारों की तमीर व मुरम्मत की गई। जब बहावलपुर में अब्बासियत सल्तनत की बुनियाद रखी गई तो उच्च शरीफ इस नई सल्तनत का हिस्सा बन गया। सिखों के दौरे हुकूमत में उच्च पर 2 मरतबा हमले हुए और शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। 1817 में आने वाले सैलाब ने इस शहर को किस कदर नुकसान पहुंचाया ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।